दोस्तों, गुड़हल का पौधा यानी हिबिस्कस प्लांट हम गमले में लगाने का एकदम नया तरीका, एकदम नया फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस तरह से अगर आप लगाएंगे पौधा तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आप भी ले पाएंगे। अब ये जो गुड़हल वाला पौधा है, इससे फ्लावर्स तो आए हुए थे जब हमने ख़रीद के लाए हुआ था। आपको अगर आपने मेरी ख़रीदारी वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो हल्का सा पिंक में वाइट पिंक का एकदम से आप बोल सकते हैं कि वाइट और पिंक के बीच वाला कलर होगा। तो ये एयर लेयरिंग से पौधा तैयार किया गया है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम गमले की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 12 इंच के आसपास का गमला होगा। तो 12 वैसे तो आप ये पौधा 14-16 इंच या फिर जितने बड़े गमले में लगाइएगा उतना अच्छा फूल आता है, लेकिन पौधा भी काफ़ी छोटा है। तो बहुत छोटे पौधे को बहुत बड़े गमले में भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हम मिश्रण तैयार करने वाले हैं, इसमें हमने लिया है बालू रेत 10% के आसपास। तो 10% बालू है। मिट्टी जो हम यूज़ करने वाले हैं 30%, यानी 30% गार्डन सॉइल, 10% सैंड हो गया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो कंपोस्ट यूज़ करने वाले हैं वो है गोबर की खाद, काऊ डंग फर्टिलाइज़र। लगभग हम 40% इस्तेमाल करेंगे। तो 40% हमारा खाद हो गया। आप कोई भी खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या घर पे बनी हुई खाद। इसके साथ ये है चावल वाली भूसी, राइस हस्क किसी को हम बोलते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे 20% इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, अब ये चावल वाली भूसी तो अगर आप विलेज में रहते होंगे, गांव देहात में, तो आसानी से मिल जाती है। शहरों में जहाँ पे थोड़ा बड़ी बड़ी राइस मिल होती हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये है बोन मील, हड्डी वाली खाद, ये आप इस्तेमाल करिएगा 4-5 चम्मच। थोड़ी मात्रा में हम यहाँ पे कुछ लकड़ी वाली राख का इस्तेमाल करेंगे ताकि फंगस से हमारा पौधा बचा रहे। अब सिंडर के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो आ गई है, तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो बहुत जल्द आप ये वीडियो देख पाएंगे। अभी हमने पब्लिश नहीं किया है, 1-2 दिन में ये भी वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो सिंडर क्या होता है, कैसे आप फ्री में सिंडर अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द दिखाई देगी। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये जो सिंडर वाले बड़े हिस्से होते हैं, सिंडर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका चट्टानों वाला कोयला होता है उसका जो जला हुआ भाग होता है उसी को हम सिंडर बोलते हैं। तो बड़े वाले भाग को हम गमले के नीचे एक, जैसे हम कुछ मिट्टी वाले हिस्से रखते थे, उस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी नीचे से ना हो। तो यहाँ पे हमने जो है मिक्सर एकदम तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पौधे को निकालना होता है। अब गुड़हल के पौधे में आपको सबसे ज़्यादा, अगर हम जाने क्या बात का ध्यान देना होता है, तो इस पौधे को आपको हमेशा फुल सनलाइट में, यानी सीधी धूप जहाँ पे हमेशा आती हो वहाँ पे ही आपको पौधा रखना होता है। और सबसे पहले गमले के नीचे आप, अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो आप कोई भी जो ईंट वाले हिस्से होते हैं, कुछ पुराने गमले आपके पास टूटे फूटे हो उसका हिस्सा आप रख सकते हैं, या फिर कोई भी जो नारियल वाला छिलका होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे रखने का मतलब यही होता है कि कई बार ऐसे ही मिट्टी डाल देने से वो छेद बंद हो जाता है, जिससे पानी नहीं निकलता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। और अगर आप इस तरह से रखते हैं तो पानी आसानी से, मतलब पानी छन के निकलता है, इसलिए हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा हम इसमें जो हमने मीडिया तैयार किया हो उसको हम डाल देते हैं, ताकि ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा जो हमने रखा हुआ है, जो सिंडर हमने रखा हुआ है, वो हमारा ज़्यादा हिले डुले ना। उसके बाद ये पौधा निकालने के बाद आपको बताएंगे कैसे कैसे आप गुड़हल के पौधे से, जिसको हम हिबिस्कस प्लांट भी बोलते हैं, अच्छे और ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, हिबिस्कस प्लांट को अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फूल आपको दे, तो हमेशा फुल सनलाइट में, जहाँ पे हमेशा 12 मास धूप रहती हो, वहाँ पे आपको रखना है। कभी भी छायादार जगह पे ये पौधा रखेंगे अधिक फूल आपको ये दे ही नहीं पाएगा। इसको शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमेशा फुल सनलाइट में ये पौधा आपको अधिक फूल दे पाएगा। क्योंकि गुड़हल का पौधा काफ़ी बड़ा पौधा अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो हो जाता है, इसलिए इसमें एक काम आपको और करना पड़ेगा। हर 1.5 या 2 साल पे इस पौधे की रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, तभी आप इससे ज़्यादा फूल ले पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आपने पौधा लगा दिया, पौधा वहीं पे 2-4 साल लगा हुआ है, तो 1-2 साल तक तो अच्छे फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं बाउंड हो जाती हैं, मतलब जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे पूरा गोल गोल आपको जड़ें ही नज़र आती हैं और आपके पौधे में मिट्टी बचती ही नहीं है, गमले में मिट्टी बचती ही नहीं है, जिससे पौधे में सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है तो इसमें जड़ें भी मतलब समय के अनुसार बढ़ती चली जाती हैं। तो उन जड़ों को, जो ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं, उसको आपको हर 1.5 या 2 साल पे रिपोर्टिंग के माध्यम से उसको आपको निकालना पड़ेगा। और बड़े गमले में आप सिर्फ उसको कर सकते हैं। हिबिस्कस प्लांट पे अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो 14 से 18 इंच का गमला पर्याप्त रहेगा। इससे बड़े गमले में भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन औसतन हम 14 इंच या 18 इंच के गमले के बीच का साइज़ चुनते हैं, जिसमें हिबिस्कस
हिबिस्कस प्लांट अच्छा फूल आपको सालों साल दे सकता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें सालों साल फूल आते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जिसमें हिबिस्कस पे आपको फूल ना दिखाई दे। बस ऐसा हो सकता है कि हाँ कभी फूल आए कभी फूल ना आए, लेकिन 12 साल के 12 महीने आपको गुड़हल का पौधा फूल देने वाला है। इसमें बहुत सारे रंग आते हैं। गुड़हल का पौधा बहुत सारे रंगों के लिए भी जाना जाता है। इतने सारे रंग शायद ही आपने किसी दूसरे फूल में देखे होंगे। तो गुड़हल एक तो इसमें फ्लावर्स का साइज़ भी डिफरेंट होता है। कुछ में काफ़ी बड़े साइज़ के फूल आते हैं, कुछ में कुछ अलग शेड होता है। तो इसमें फ्लावर्स कई तरह से आते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये पौधा आपको ऐसे ही बीच में एकदम रखना होता है। उसके बाद जो थोड़ा सा खाली जगह आपको चारों साइड में दिखती है वहाँ पे आपको जो आपने मिश्रण तैयार किया हुआ है उसको आपको डाल देना है। अब यहाँ पे एक दो बात आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बोला इसको फुल सनलाइट पसंद होता है, सीधा धूप पसंद होती है। इसके साथ साथ दूसरा बात ये भी ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी इस पौधे में कम फूल आने की मुख्य वजह हो सकती है। तो कभी भी हिबिस्कस प्लांट पे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। गमले में पौधा लगाते हैं तो पानी पे तो थोड़ा ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा पानी भरना भी नहीं होता है। फिलहाल हमने ये जो मीडिया तैयार किया है इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है कि जब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सूखने लगे तभी पानी डालना है। अगर गीला आपको दिखता है, अब ऐसा भी आपको पता चल जाएगा, गीला होता है तो उसका रंग अलग हो जाता है, सूखा होता है तो वाइट हो जाता है। तो आपको जब आपकी मिट्टी सूखने लगे तभी आपको इस पौधे में पानी देना होता है। अगर हम कुछ देखभाल की बात करें तो अभी हमने पौधा लगाया है तो 1.5 या 2 महीने तक हम इसमें कोई भी खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें 40% के आसपास जो गोबर खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद में हम इसमें कुछ मात्रा में हर 15 या 20 दिन पर आपको 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के आसपास पौधे की साइज गमले के हिसाब से आप इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट ऐसी खादों का इस्तेमाल करते रहिए और हर 1.5 या 2 साल पे इस पौधे की रिपोर्टिंग करिए। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, इस पौधे में आपको प्रूनिंग भी करते रहना है समय समय के हिसाब से। सॉफ्ट प्रूनिंग, हल्की फुल्की कटाई छटाई इस पौधे की होनी चाहिए, तभी पौधा घना होता है, तभी पौधे में ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो अपने पौधे को अगर आप काटते हैं तो थोड़ा सा हाँ संकोचिए मत। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ एकदम नीचे से काट दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है जो हल्की कुछ ख़राब शाखाएँ निकलती हैं, जब फ्लावर्स खिल जाते हैं उसके बाद से जो हिस्सा बचता है उसको आपको तोड़ के निकालते रहना होता है। नीचे वाले को सूखी पत्तियां हटाते रहिए और पौधे में ज़्यादा घना बनाना है तो आपको प्रूनिंग तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जब भी आप नर्सरी से कोई नया पौधा लाइए तो तुरंत से उसकी रिपोर्टिंग मत करिए। कम से कम 2 दिन तक उसको शेड में रखना होता है, सीधा धूप से बचा के रखना होता है। उसके बाद आपको इस पौधे को गमले में शिफ्ट करना होता है। सीधा पौधा लाइए तुरंत ही लगा देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पौधा रिकवर होने में थोड़ा लंबा समय लेता है। आपके वहाँ का वातावरण कुछ अलग होता है, जहाँ से आप लाते हैं वहाँ पे बहुत सारे पौधे इकट्ठा, नर्सरी से ही लाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे इकट्ठा रखे हुए होते हैं, तो वहाँ का कुछ टेम्परेचर भी अलग रहता है, आपके वहाँ का तापमान भी अलग रहता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना होता है कि इस पौधे की आप आसानी से कटिंग के द्वारा या फिर इसको आप एयर लेयरिंग के द्वारा, अधिकतर जो पौधे तैयार किए जाते हैं एयर लेयरिंग यानी दाब कलम विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो दाब कलम विधि से भी ये पौधा आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा लाइए और एक पौधे से हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।